Hi, here we have International Secondary Science 2 and we are going to study 3.4 deficiencies. Objectives are recall some of the main roles of specific vitamins and minerals, discuss the importance of collecting evidence, developing explanations and listening and using creative thinking. ऑब्जेक्टिव्स में हम स्टडी करेंगे कि डेफिशिएंसीज़ की वजह से क्या क्या पॉइंट्स क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्कर्वी. स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी हाईएस्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. यानी अगर आप अपने फूड में डेफिशिएंसी आपके फूड में डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, तो आप जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी डाइट नहीं ले रहे. ठीक है, आप 1500 से लेके 1800 तक आप देखें तो सेलर्स जो थे वो बड़ी एक हैज़र्डस ऑक्यूपेशन पे थे. तकरीबन 12 वीक्स के बाद एट सी मोस्ट सेलर्स डेवलप स्कर्वी. अब क्या हुआ कि उनको स्कर्वी की डिजीज़ होगी, उनके गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, उनके लेग्स जो स्वेल हो गई और उनको जो थी वो एनर्जी बिल्कुल उनकी बॉडी में नहीं रही और उनमें से बहुत सौ की डेथ हो गई. अब इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न ये थी कि उनकी डाइट में विटामिन सी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था. टू पॉपुलर आइडियाज़ वो ये थे कि लेमन जूस वुड स्टिल वर्क इफ़ इट वाज बॉइल्ड टू मेक इट लास्ट लॉन्गर. लेमन जूस, क्योंकि लेमन जूस जो होता है वो सोर होता है, उसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है. लेकिन उस वक्त ये सोचा गया कि अगर हम लेमन को यूज़ करते हैं तो ये आइडिया वर्क करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी आइडिया वर्क नहीं करा और जो सेलर्स थे उनकी डेथ स्टार्ट ही रही, उनको डेथ होती रही. तो ये बेटा डेफिशिएंसी. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि विटामिन सी हमारी इवन नॉट विटामिन सी, ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट, ईच एंड एवरी विटामिन, ईच एंड एवरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, हर चीज़ जो है वो हमारी डाइट में अगर वो शामिल है हमें हेल्दी रहने के लिए तो हमें वो लेनी ही है. इफ़ वी डू नॉट टेक द इनफ अमाउंट ऑफ राइट फूड तो हम जाहिर सी बात है इट इज़ के हम जो है वो किसी न किसी डिज़ीज़ का शिकार होंगे. उसके बाद है बेरी. एक्चुअली बेरी इज़ अ डिज़ीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू लेग्स. यू मे सेट दैट ये पैरालिसिस भी हो सकती है और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस. पार्शियल पैरालिसिस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, मेंटल कन्फ्यूजन है. मतलब इसमें जो है बेरी में एक तो आप ना ठीक तरीके से चल सकते हैं, ना आप ठीक तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ब्रेन भी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता. इसकी रीज़न ये है कि जब आपकी बॉडी की मूवमेंट अच्छी नहीं है ना, बॉडी की मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आप जो है वो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे. पीपल गॉट द डिजीज़ इफ़ दे एट मेनली वाइट राइस इंस्टेड ऑफ ब्राउन राइस. ज़्यादातर अब ये डिज़ीज़ होने की वजह क्या है कि ज़्यादातर अगर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट राइस खा रहे हैं. ठीक है, वाइट राइस इज़ जस्ट ब्राउन राइस विद इट स्किन टेकन ऑफ. वाइट राइस का क्या है कि ब्राउन राइस की हमने स्किन ऊपर से उतार दी है. अब उस स्किन में जो है वो विटामिन, मिनरल्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाइट राइस में नहीं है. राइस स्किन्स मस्ट कंटेन एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट. अब जो राइस है उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों तो वो खाने हैं हमने. अगर हम उसके अलावा खा रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम वो एसेंशियल जो राइस ले रहे हैं वो हमारे लिए जो है वो बेनिफिट की बजाय हमारे लिए हैज़र्ड्स कॉज कर रहे हैं. Pigeons get a similar disease, so Funk fed sick pigeons different chemicals from the rice skins. One of the chemicals carried crude them and he called its vitamin B1. अब उसने क्या किया, एक साइंटिस्ट था, उसने पिजन्स में भी देखा कि ये डिज़ीज़ है, तो उसने फाइंड आउट किया, उसने डिस्कवर किया कि ये डिज़ीज़ जो है ये डाइट में विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है. नेक्स्ट है विटामिन्स. फंक ने प्रेडिक्ट किया कि विटामिन जो थे, फंक ने ही पहला विटामिन बी डिस्कवर किया था कि जो विटामिन जो है वो भी विटामिन की डेफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करी. जैसे हमने स्कर्वी डिजीज़ का पढ़ा कि वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है. तो जो एग की यॉक में विटामिन ए है वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करी है. और जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो कि हमें विटामिन डी ईजीली हमें कहीं से इंटेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सनलाइट से हमें मिलता है, उसकी वजह से हमारी बोन्स की डिजीज़ होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों में, चिल्ड्रंस में रिकेट्स की डिजीज़ हो रही है. ठीक है, तो ये जो विटामिन हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. विटामिन सी जो था वो फिर हमें पता चला जी ऑरेंजेस में पाया जाता है और लेमन में पाया जाता है. और ये जो था जब हम इसको बॉयल कर रहे थे ना तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो रहा था. तो दैट्स वाई जो थे वो सेलर्स उनको वो लेमन को बॉयल कर रहे थे. इस वजह से उनका जो काम था वो उनकी डेथ जो थी वो कंटिन्यू रही और उनका जो बीमारी पे जो है वो काबू नहीं पा सके. तो बाद में पता चला कि इनको बॉयल नहीं करना, बॉयल करने से विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डेफिशिएंसी डिजीज़. अब हर चीज़ की डेफिशिएंसी से हमारे पास जो है वो कोई ना कोई डिजीज़ होती है. स्कर्वी, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस एंड रिकेट्स आर ऑल द डेफिशिएंसी डिजीज़. ये क्या है? ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं. डेफिशिएंसी डिजीज़ का क्या मतलब है कि ये हमारी खुराक में, हमारे फूड में कोई प्रॉपर चीज़ नहीं थी, प्रॉपर फूड नहीं था. दैट्स वाई हमें डेफिशिएंसी की वजह से ये वाली डिजीज़ हुई है. डिजीज़ अकर लाइक when people do not get enough in essential nutrients, when people do not get enough vitamins, when people don't get enough carbohydrates, proteins and all these things. Vitamins D is made
व्हेन द स्किन इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। अब सिंपल, हमें धूप में जाना है, सनलाइट में जाना है, सो वी कैन मेड विटामिन डी। सो इट शुड नेवर बी डेफिशिएंट इन पीपल हु स्पेंड मोस्ट टाइम आउटसाइड। जो लोग घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, बेटा विंटर में जो है वो हमारे पास, समर में तो धूप में चले जाना मुश्किल है, फिर भी हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, बट विंटर में वी कैन सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सनलाइट। सो वी हैव टू मेक विटामिन डी फॉर आवर सेल्व्स बिकॉज वी हैव टू ग्रो ओल्डर। एंड फिर हम जो है वो जब हम जैसे जैसे ग्रो ओल्डर होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो बोन्स हैं फिर वो वीकर होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल कैन नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स, दिस कॉज ख्वाशीर खोर। अब जिन बच्चों को वर्ल्ड के मतलब नॉट ओनली इन स्पेसिफिक एरियाज़, हर एरिया में जिन बच्चों को प्रोटीन्स प्रॉपरली नहीं मिल रही, उनमें कौन सी डिजीज़ हो रही है, उनमें ख्वाशीर खोर हो रही है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, मसल्स जो हैं वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं और बेली जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन होना शुरू हो जाता है। ये आपको एक एग्जांपल दी गई है राइट साइड पे ख्वाशीर खोर बच्चे की, जिसको कि ये डिजीज़ है। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय नॉट गेटिंग इनफ मिनरल्स। सिर्फ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन ही ज़रूरी नहीं है, मिनरल्स भी एसेंशियल अमाउंट में ज़रूरी हैं। और जब हमारे पास मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो जिसमें कि आयरन है, उसकी डेफिशिएंसी से हमें होती है एनीमिया। एनीमिया क्या है जी, बहुत ज़्यादा थक जाना, बहुत ज़्यादा नींद, हमारे जो है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है। पीपल विद एनीमिया आल्सो हैव पेनफुल सोर्स इन देयर माउथ्स एंड वीक नेल्स। इनका सब कुछ जो है वो बहुत वीक सा हो जाता है, नेल्स बहुत जल्दी जो है वो ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है टू मच ऑफ अ गुड थिंग, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा होना। एट फर्स्ट साइंटिस्ट अज्यूम दैट टेकिंग एक्स्ट्रा वाइटामिन वुड ऑलवेज बी गुड फॉर यू, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ का कम होना भी बुरा है और किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना भी बुरा है। तो पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि बहुत ज़्यादा वाइटामिन हम लेंगे तो ये हमारे लिए गुड है, बट इट इज़ नॉट गुड। उनको बाद में एविडेंस मिलना शुरू हुआ कि ये हार्मफुल है। ठीक है, अर्ली इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजर्स वर पॉइजन व्हेन दे एट पोलर बियर लिवर। जब उन्होंने पोलर बियर का लिवर ईट किया तो उनको जो पॉइजनस फील हुआ। अब उसमें क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए था। बहुत ज़्यादा विटामिन ए की वजह से जो थे वो उनको प्रॉब्लम्स हो गए। दैट मीन्स कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें एक स्टेबल फॉर्म में लेनी है, एक इनफ अमाउंट में लेनी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं इनटेक करनी। नेक्स्ट वी हैव साइंटिस्ट यूज़ क्रिएटिव थिंकिंग टू डेवलप न्यू एक्सप्लेनेशंस। आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं और फिर इन डिफरेंट पीपल पे, डिफरेंट एनिमल्स पे जो है वो उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर बाद में जो है वो कोई रिजल्ट्स देते हैं। क्वेश्चंस वी हैव, एक्सप्लेन व्हाट अ डेफिशिएंसी डिजीज़ इज। अब एक डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, जो किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर द डिजीज़ दैट अकर इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जब आप किसी भी चीज़ का एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं लेते तो ये उसकी वजह से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने टेबल ड्रॉ करना है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को, मेन सिम्टम्स और इसके मिसिंग न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पास है डेफिशिएंसीज का भी, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, ख्वाशीर खोर, एनीमिया। उनके सिम्टम्स भी दिए गए हैं। इसमें ब्लीडिंग गम्स होती है, ये पार्शियल पैरालिसिस है, इसमें बिल्कुल नींद नहीं आती है, रात में नज़र नहीं आता है। रिकेट्स में बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक इजीली हो जाती हैं। ख्वाशीर खोर में मसल्स वीक हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और बेली स्वाल हो जाता है। और एनीमिया में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है। अब ये जो है ये इसके लिए न्यूट्रिएंट्स है विटामिन सी, बेरी के लिए विटामिन B1, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए, रिकेट्स के लिए विटामिन डी, ख्वाशीर खोर के लिए प्रोटीन्स और एनीमिया के लिए आयरन। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सजेस्ट वाई अर्ली सेलर्स डिडंट गेट इनफ विटामिन सी ऑन लॉन्ग वर्जेस। अब वो जब लंबे सफ़र पे जाते थे तो उनको विटामिन सी क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो फ्रूट्स में और वेजिटेबल में पाया जाता है और सेलर्स जो थे वो ऐसी चीज़ें लंबे अरसे के लिए तो साथ नहीं लेके जा सकते थे। दैट्स वाई उनको और ये बहुत ज़्यादा इनके लिए एक्सपेंसिव था। दैट्स वाई वो जो थी उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। उसके बाद एक्सप्लेन वाई लेमन जूस क्रूड दैम बट बॉयल्ड लेमन जूस डिडंट वर्क। अब बॉयल्ड लेमन जूस क्यों वर्क नहीं करता? क्योंकि उसमें से जो विटामिन सी है वो तो बॉयल करने से डैमेज हो जाता है और जो रियल वाला हमारे पास प्योर फॉर्म में लेमन है उसमें जो विटामिन सी है वो एज इट इज़ प्रेजेंट होता है। उसके बाद है एक्सप्लेन वाई विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ मोर कॉमन इन कंट्रीज़ फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब जो कंट्रीज़ जो है वो फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर है, वहाँ पे विटामिन डी की इसलिए डेफिशिएंसी है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती। ठीक है, दे आर मोर लाइकली टू हैव अ विटामिन डी डेफिशिएंसी क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली सनलाइट की रेज जो है वो नहीं पहुँच पाती। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड कैसमीर फंक कलेक्ट द एविडेंस। अब फंक ने कैसे जो थे वो एविडेंस कलेक्ट किए थे? तो फंक ने क्या किया था, उसने एक तो उसने पीजन से देखा था कि पीजन्स को भी सिमिलर डिजीज़ हुई है, फिर उसने बेरी डिजीज़ देखी, फिर उसने कहा कि जो विटामिन्स हैं ये हमें इनको बॉयल किए बगैर, वो फ्रूट्स जिनमें विटामिन्स हैं हमें इनको बॉयल किए बगैर यूज़ करना है। ठीक है, दैट विटामिन्स वाज डिफिशिएंट इन द डाइट। बट बेरी भी इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें विटामिन B1 की डाइट में जो थी वो डेफिशिएंसी थी और स्कर्वी भी इसलिए हुआ था क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी थी।
तो बेटा फिर टू स्टे हेल्दी यू हैव टू टेक राइट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, एवरी न्यूट्रिएंट्स इन मील, ताकि आप भी जो है वो हेल्दी रह सकें और ऐसी डेफिशिएंसीज आपको ना हो।